Hello, dear students. This is Naveen Shekhawat. Hope you all are doing well. So, today we are going to start our new topic, that is preposition. Preposition, the aim, or we can say the is objective of the study of preposition is that हम इसके थ्रू जो prepositions हैं हमारे पास उनका यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन है क्या ये सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे उनको यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी टाइम प्रीपोजिशन है, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या फिर प्लेस या फिर डायरेक्शन, मतलब इनके बारे में हम इसमें सीखेंगे। और कैसे उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है, कैसे राइटिंग के टाइम पे यूज करना है, कैसे स्पोकन के टाइम पे हमें सेंटेंसेस के अंदर प्रीपोजिशंस को यूज करना है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन इज a word which is placed before a noun or pronoun। सबसे पहली बात तो ये नाउन और किसी भी प्रोनाउन से पहले यूज होती हैं। और क्या बताती है उसके बारे में, टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर उस वर्ड का रिलेशन बताती हैं अदर वर्ड्स के साथ किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो प्रीपोजिशन इज बेसिकली व्हाट, अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन के पहले ये हम यूज करते हैं। और किस मेन पर्पज क्या होता है इसका, टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर रिलेशन को शो करने के लिए अदर वर्ड्स के साथ में। जैसे चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। मोहित इज सिटिंग इन द रूम। देखो इन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है। द रूम ये हमारे पास कोई भी एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये क्या बता रही है बेसिकली, मोहित इज सिटिंग इन द रूम। मोहित क्या कर रहा है, बैठा है कहाँ पे, रूम के अंदर। तो जो मोहित है वो किसके, मोहित और रूम के बारे में क्या बता रही है यहाँ पे, इन रिलेशन शो कर रही है, ठीक है। तो इन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, प्रीपोजिशन। तो ऐसे बहुत सारी प्रीपोजिशन है हमारे पास जिनका हम धीरे धीरे यूज सीखेंगे। तो जैसे कि एट, इन, अबोव, बिलो, बिटवीन, आफ्टर, इन, इनटू, ओवर, अक्रॉस। तो ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम धीरे धीरे यूज करना सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली प्रीपोजिशन जो है वो है एट, ठीक है। एट का यूज हम सेंटेंसेस के अंदर, सबसे पहला जो यूज है, टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन। किसी भी एक्शन का एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, एट का। जैसे कि आई विल रीच स्कूल एट 9 AM। मैं 9 बजे स्कूल पहुंचूंगा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ये, ठीक है। बिल्कुल शार्प 9 AM के बारे में बात कर रहे हो। तो एग्जैक्ट टाइम जब भी हो हमारे पास किसी भी सेंटेंस में गिवन या फिर हमें यूज़ करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एट का। उसके बाद हमारे पास जो है वो है बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस इन द सेंस, जैसे कि कोई भी टाउन, ठीक है, मोहल्ला, गांव, यानी कि छोटे जगहों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि बड़ी जगहों के लिए, बड़े शहरों के लिए या फिर बड़े कॉन्टिनेंट्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, जैसे कि आई लिव एट महेंद्रगढ़, ठीक है। तो हमारे पास महेंद्रगढ़ है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस, पहला क्या था, टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उसके टाइम को इंडिकेट करने के लिए जो एग्जैक्ट टाइम गिवन है उसके उसके लिए, ठीक है।
तीसरा है हमारे पास टू इंडिकेट द टारगेट ऑफ द मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका टारगेट क्या है बेसिकली। जैसे कि मैं कोई भी काम करूं, उसका उसके पीछे एम क्या है, उस एम को शो करने के लिए या उस टारगेट को शो करने के लिए जो मूवमेंट हुई, उसका जो टारगेट था उसको शो करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट का। जैसे कि हम्म, चलो यही एग्जांपल लेते हैं पहले तो। माई फादर साउटेड एट मी, मेरे पिता मुझ पर चिल्लाए, ठीक है। तो यहाँ पे मी क्या है, टारगेट, किस पे चिल्लाए, मेरे पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, एट प्रीपोजिशन का। और जैसे कि डोंट लाफ एट द पुअर, यानी कि गरीबों पर मत हंसो, ठीक है। तो गरीब क्या है यहाँ पे, टारगेट, और हंसना कोई भी मूवमेंट है या एक्शन है, ठीक है। तो उस एक्शन के या मूवमेंट के टारगेट को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एट के ये तीन मेन यूज थे। अब करते हैं इन की बात। इन देखो, इन जो है, इनका जो फर्स्ट यूज है, इनका बेसिकली हम सेंस किस सेंस में यूज करते हैं, मे, ठीक है। तो बिफोर नेम ऑफ बिगर प्लेसेस, ये तो पहला यूज है इसका। मैंने बताया था एट का यूज तो हम करते हैं स्मॉल प्लेसेस के लिए, इनका यूज करेंगे हम बिगर प्लेसेस के लिए, ठीक है। जो बड़े प्लेसेस जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट या स्टेट, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे कि ही लिव्स इन इंडिया, संदीप लिव्स इन पटना। तो ये बड़े प्लेसेस हैं, तो हम इनके लिए किसका यूज करेंगे बेटा, इनका यूज करेंगे।